हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। और आज के पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और ये फेडरल डेप्थ की सीलिंग ये क्या चीज़ है। फेडरल डेप्थ सीलिंग ये खुद से ही, जो अगर आप किसी से भी ये सवाल करते हैं तो इस सवाल की कीमत ही जो है वो 16 ट्रिलियन डॉलर्स की है, 16 खरब डॉलर्स की। तो इस तरह से होता है कि 2020 के अंदर कोविड-19 आता है, जिसके बाद से काफ़ी सारे ममालिक जो होते हैं वो परेशान होते हैं मुआशी तौर के ऊपर। उसके बाद एक नया महाज दुनिया के अंदर खुल जाता है, वो होता है यूक्रेन और रशिया की जंग का। यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद काफ़ी सारे ममालिक के जो हैं वो मुआशी हालात जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो हमें पता है कि इस वक्त जी IMF से हमारी बातचीत चल रही है 1 अरब 1 बिलियन डॉलर के लिए, और हमें अभी तक वो नहीं मिला, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक सुपर पावर है, और सुपर पावर अगर डिफ़ॉल्ट होती है तो जाहिर सी बात है उसका असर रसूख जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। इसलिए जो है मुख्तलिफ़ तौर के ऊपर बेल आउट पैकेजेस निकाले जाते हैं। अब ये सारे मामला अगर हम देखते हैं कि रिसेशन का अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ा है, तो रिसेशन का अमेरिका के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक वो डिफ़ॉल्ट हो गया है। उसको बेल आउट पैकेज देने की कोशिश हो रही है, किसी हद तक कामयाबी हो गई, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं जी कि अमेरिका इसके ऊपर क्या क्या पेशरफ कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़ेडरल डेप्थ सीलिंग क्या होती है। फ़ेडरल डेप्थ सीलिंग एक कह लें कि एक ऐसी एक कर्ज़े की छत है जो कि एक 1917 के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने तय कर दी थी कि इस सतह तक, इस छत तक आप कर्ज़ा ले सकती है वह हुकूमत। अमेरिका का भी एक मसला आ रहा है, लेकिन चूंकि वो एक सुपर पावर है इसलिए उसको एक फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो करेंसी है वो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन ये काफ़ी मिलता जुलता मसला है पाकिस्तान के साथ। अब मसला ये है कि जी कि अमेरिका भी जो है उसकी आमदनी कम है और उसके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं। चूँकि एक वो वेलफेयर स्टेट भी है इसलिए वो उसके अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। और ये एक मतलब बात ये कही जा रही है कि जी के अगर 1 जून को जो कि वेटरन सोल्जर्स हैं, जो कि फ़ौजी रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन्स जो हैं वो 12 बिलियन डॉलर्स की हैं, अगर वो रिलीज़ नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर भी असर आएगा। और दूसरा जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जो कि 25 बिलियन डॉलर हैं। चूँकि ये चूँकि अमेरिका जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, तो उसके ऊपर ये अपने लोगों को, जो कि बेरोज़गार लोग होते हैं और जो बच्चे स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, उनके नाश्ते और उनके लंच का जो इंतज़ाम होता है वो हुकूमत के पास होता है, और ये बेरोज़गार लोगों को भी एक अलाउंस देती है। तो वो सारा कुछ खर्चा है जो टोटल है वो 25 बिलियन डॉलर का है। उसके बिल भी अमेरिकी गवर्नमेंट ने, जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने, रिलीज़ करने हैं। उसके अलावा मेडिकेयर वहाँ का, मतलब कि वहाँ का सेहत कार्ड जो है वो, उसके लिए भी उन्होंने 1 जून को 47 बिलियन डॉलर रिलीज़ करने हैं, ताकि वो पूरे लोगों को जो है वो सेहत की फैसिलिटीज़ दे सकें। अब इसके ऊपर जो है वो जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ने 215 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। जैसे चूँकि पहले मैंने बात की कि उनके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, और इसके बरअक्स उनके जो अखराजात थे फरवरी के महीने के अंदर वो थे 460 बिलियन 460 बिलियन डॉलर्स के। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक बेल आउट पैकेज निकाला है, और वो ये किया था कि उन्होंने जो बॉन्ड्स हैं वो देना शुरू किए थे। बॉन्ड्स के बारे में आपको छोटी सी मालूमात देता चलूँ कि आप किसी भी स्टेट बैंक से, सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लेते हैं, और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो आपको एक आमदनी देती है, एक आपको इंटरेस्ट के साथ वो वापस पैसा करती है। मतलब कि हुकूमत ने आपसे उधार लिया और वो आपको एक इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करती है पैसे। तो चूंकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए आपके मुल्क का, तो बॉन्ड्स के अंदर आपको नुकसान होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो बॉन्ड्स के ऊपर आपको फ़ायदा होता है। तो वहाँ पे अमेरिका के अंदर इस वक्त जब उन्होंने बॉन्ड्स रिलीज़ किए तो वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ और जापानीज़ इन्वेस्टर्स ने रिलीज़ किया, उसके अंदर इन्वेस्ट किया और उन्होंने वो बॉन्ड्स ख़रीदे। अब कांग्रेस ने 31 दिसंबर से लेकर 19 मई तक गवर्नमेंट, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये इजाज़त दी थी और उनको अलाउ किया था कि वो मज़ीद कर्ज़ा ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनको मज़ीद कर्ज़े की ज़रूरत है।
जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके ऊपर जो है वो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आपस में जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। और इस खाली एक वोटिंग नहीं होती कांग्रेस की तरफ से, इसकी दो वोटिंग्स होती हैं। पहली जिसके अंदर गवर्नमेंट को अलाउ किया जाता है कि ठीक है वो ये अखराजात कर सकती है। दूसरी ये कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो होता है वाइट हाउस का, जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन का आप कह लें, उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो ये पैसे ले सकता है। अब इसके ऊपर जो स्पीकर केविन मैकर्थी हैं उन्होंने ये कहा है जी कि एक जो है वो डील तय हो गई है। अब डील किस तरह की ये तय हुई है कि जी के जो बाइडन के साथ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो हैं उनके साथ एक वो चूँकि वो डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रिपब्लिकन्स की तरफ से ये केविन मैकर्थी साहब आए हैं, तो वो केविन साहब ये कहते हैं कि अब ये लोग क्या करेंगे कि उनके साथ एक डील तय हुई है कि जी के डिफरेंट अमेंडमेंट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो बाकी कुछ उन्होंने अपनी बातें मनवानी होंगी, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया है मज़ीद 2 साल के लिए कि जी कि वो कर्ज़ा ले सकती है गवर्नमेंट। तो अब ये जो फेडरल डेब्ट सीलिंग से ऊपर जो कर्ज़ा है वो जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचें जी कि आम अमरीकी को इससे कोई फ़र्क पड़ता है, तो मेरी कल ही अपने दोस्त से बात हो रही थी जो कि अमेरिका के अंदर है, वो मुझे बताते हैं जी कि यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इंटरेस्ट रेट से थोड़ा बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा है, लेकिन लोग अपने कामों के अंदर बिज़ी हैं और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को जो जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चला रहे हैं, और इसके ऊपर कोई ख़ास तौर पे कोई इतना असर रसूख नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट की टेंशन थी जो कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से देखा जाए तो सुलझा ही ली है। और इसके अलावा मैं आपको एक सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो कि आने वाले दिनों के अंदर मैं अपलोड करूंगा, उसको भी देखिएगा और उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि आपको इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट है जो कि अपने शहरियों का, इमिग्रेंट्स का ख्याल रखती है, तो आप ये फ़ैसला जल्द से जल्द लें और अमेरिका जाएं और वहाँ पे सेटल हो जाएं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।